नमस्कार। आज हम एक ऐसे बिजनेस मॉडल पर चर्चा करने वाले हैं जो आजकल काफी काफी पॉपुलर हो रहा है। प्रिंट ऑन डिमांड, पीओडी भी कहते हैं इसे। हाँ, पीओडी। हमारे पास एक गाइड है, प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस गाइड 2025। तो इसी के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या और कैसे काम करता है ये सब। बिल्कुल, मतलब सोचिए आप अपने डिजाइन बना रहे हैं और उन्हें ऑनलाइन बेच रहे हैं, टी शर्ट्स पर, मग्स पर। हाँ, और बिना कोई सामान स्टॉक किए, शिपिंग की भी चिंता नहीं। ये कमाल है। सही कहा। और ये गाइड यही बताती है कि कैसे कोई भी, मतलब सच में कोई भी, अपनी क्रिएटिविटी को कमाई का जरिया बना सकता है, खासकर अब 2025 में। हाँ, तो इस गाइड से हम देखेंगे कि ये मॉडल कितना फायदेमंद है, शुरुआत कैसे करें, कौन सी निशेस आजकल चल रही हैं, क्या टूल्स हैं डिजाइन के लिए, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, और हाँ, सबसे जरूरी, पैसे कितने बन सकते हैं। कमाई की उम्मीद। बिल्कुल। और जो बात मुझे सबसे अच्छी लगी इस गाइड की, वो ये कि ये कम जोखिम वाला है और सीधा आपकी क्रिएटिविटी पर चलता है। तो चलिए फिर इस गाइड के साथ चलते हैं और समझते हैं इस पीओडी की दुनिया को। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, आखिर ये प्रिंट ऑन डिमांड है क्या चीज? देखिए, गाइड के हिसाब से ये एक बिजनेस मॉडल है जहां आप अपने कस्टम डिजाइन्स बनाते हैं। कस्टम डिजाइन मतलब जैसे कोई लोगो, कोई फनी कोट या कोई आर्टवर्क? हाँ, बिल्कुल, कुछ भी जो आप सोच सकते हैं। और फिर इन डिजाइन्स को आप अलग अलग प्रोडक्ट्स पर डालते हैं, जैसे टी शर्ट्स हो गए, कॉफी मग्स। हुडीज, टोट बैग्स, आजकल वो बहुत चलते हैं। फोन केसेस भी। हाँ, लिस्ट काफी लंबी है। और इसका जो काम करने का तरीका है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो बताइए जरा। मतलब मैं डिजाइन बनाता हूँ और उसे ऑनलाइन डाल देता हूँ। सही। असली चीज तब होती है जब कोई ग्राहक आपका वो डिजाइन वाला प्रोडक्ट खरीदता है। अच्छा। हाँ, जैसे ही ऑर्डर आता है तो एक तीसरी कंपनी, एक प्रिंटिंग कंपनी होती है, वो एक्शन में आती है। वो आपके डिजाइन को उस प्रोडक्ट पर प्रिंट करती है, ओके। उसे पैक करती है और सीधा कस्टमर को शिप कर देती है। वाह, मतलब मुझे प्रोडक्ट को हाथ भी नहीं लगाना, ना पैक करना, ना स्टोर करना। बिल्कुल नहीं, यही तो इसकी खूबी है। आपको इन सब झंझटों से मुक्ति मिल जाती है। कई लोग इसे ड्रॉप शिपिंग जैसा समझते हैं, पर गाइड कहती है कि इसमें एक फर्क है ना। हाँ, एक जरूरी फर्क है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, आप अक्सर किसी और का बनाया प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। हाँ, सप्लायर का माल। सही। लेकिन पीओडी में आप असल में अपनी क्रिएटिविटी बेच रहे हैं, अपना डिजाइन। प्रोडक्ट तो बस एक मीडियम है उस डिजाइन को ग्राहक तक पहुंचाने का। गाइड इसे सिंपल शब्दों में कहती है, डिजाइन करो, अपलोड करो, कमाओ। अच्छा, ये तो समझ आया कि ये क्या है। अब ये काम कैसे करता है, पूरा प्रोसेस क्या है? गाइड ने इसे स्टेप्स में बताया है। हाँ, बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप समझाया है। काफी सीधा प्रोसेस है वैसे। पहला स्टेप क्या है? पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी नीश चुनना। नीश मतलब किस खास टॉपिक या इंटरेस्ट ग्रुप के लिए डिजाइन बनाना है? बिल्कुल, जैसे मान लीजिए फिटनेस में इंटरेस्ट रखने वाले लोग, या फिर एनिमे के दीवाने, या जिन्हें फनी कोट्स पसंद हैं, या जो लोग ट्रैवल करते हैं, या पेट लवर्स। हाँ, पेट लवर्स तो बहुत बड़ा ग्रुप है। हाँ, तो गाइड कहती है कि सबके लिए बनाने से अच्छा है किसी एक खास ग्रुप को टारगेट करो। ठीक है, नीश चुन ली, फिर? दूसरा स्टेप आता है डिजाइन बनाना। और यहाँ गाइड एक मजेदार बात कहती है। क्या? कि आपको कोई प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर होने की जरूरत नहीं है। सच में? ये तो अच्छी खबर है। हाँ, इसके लिए बहुत सारे आसान टूल्स हैं। जैसे कैनवा का नाम तो सबने सुना होगा। हाँ, कैनवा तो काफी आसान है। फोटोशॉप भी है शायद। फोटोशॉप भी है, पर वो थोड़ा सीखने वाला टूल है। कैनवा ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। ओके। और आजकल तो एआई वाले टूल्स भी आ गए हैं, मिडजर्नी, leonardo.ai। अच्छा, एआई से भी डिजाइन बन जाते हैं? हाँ, आप बस आइडिया लिखो, वो डिजाइन बना कर दे देंगे। कमाल है। चलो, डिजाइन बन गया, अब तीसरा कदम। तीसरा है इन डिजाइन्स को प्रोडक्ट्स पर अपलोड करना। इसके लिए आपको पीओडी प्लेटफॉर्म से जुड़ना पड़ता है। जैसे कौन से प्लेटफॉर्म्स? प्रिंटफुल है, जेलाटो, टी स्प्रिंग, प्रिंटिफाई, बहुत सारे हैं। ये आपको बताते हैं कि आप टी शर्ट, मग वगैरह पर कैसे अपना डिजाइन लगा सकते हैं। ओके, डिजाइन अपलोड हो गया। चौथा स्टेप? चौथा है इसे एक स्टोर फ्रंट से जोड़ना, मतलब वो ऑनलाइन दुकान जहां लोग आपके प्रोडक्ट्स देखेंगे और खरीदेंगे। तो ये मेरी अपनी वेबसाइट हो सकती है, जैसे शॉपिफाई पे? हाँ, शॉपिफाई पर बना सकते हैं, या फिर एटसी जैसा ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, वहां भी लिस्ट कर सकते हैं, या रेडबबल जैसे प्लेटफॉर्म भी हैं जहां सीधे डिजाइन अपलोड हो जाते हैं। ठीक है। और पांचवा कदम? पांचवा है प्रमोशन, अपने स्टोर का प्रचार करना, क्योंकि स्टोर बनाने से ही तो बिक्री नहीं होगी। हाँ, ये तो है। लोगों को पता कैसे चलेगा? सही। तो इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना,
इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट अच्छे हैं विजुअल प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर थोड़े पैसे खर्च करके विज्ञापन चलाना। ओके, और आखिरी स्टेप छठा? छठा और सबसे मीठा स्टेप, मुनाफा कमाना। जब बिक्री होती है तो प्रोडक्ट की लागत निकालकर जो बचता है वो आपका प्रॉफिट। प्रोडक्ट की लागत मतलब प्रिंटिंग और शिपिंग का खर्चा? हाँ, बेस प्रोडक्ट का दाम, प्रिंटिंग का खर्चा और शिपिंग, ये सब निकालकर जो आपके सेलिंग प्राइस में से बचा वो आपका। तो ये पूरा प्रोसेस सुनने में तो सिंपल लगता है। हाँ, गाइड भी कहती है कि देखने में सरल है, लेकिन हर स्टेप पर ध्यान देना जरूरी है। और इसकी जो दो सबसे बड़ी खासियतें हैं वो है कम जोखिम। हाँ, क्योंकि स्टॉक नहीं रखना। बिल्कुल। और दूसरा, इसे स्केल करने की क्षमता, मतलब बिजनेस को बढ़ाना आसान है। स्केल करना मतलब ज्यादा ऑर्डर आने पर भी दिक्कत नहीं। हाँ, चाहे 10 ऑर्डर आएं या 1000, आपको टेंशन नहीं लेनी, सिस्टम संभाल लेता है। छोटे से शुरू करके बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। चलिए, वो जो नीश चुनने वाली बात थी उस पर थोड़ा और बात करते हैं। गाइड कहती है कि ये बहुत जरूरी है। क्यों? हाँ, गाइड कहती है ये डिसाइड कर सकता है कि आपका बिजनेस चलेगा या नहीं। देखिए, अगर आप सबके लिए कुछ बनाने की कोशिश करेंगे तो शायद किसी को भी खास पसंद ना आए। लेकिन अगर आप किसी ऐसे ग्रुप को टारगेट करते हैं जो किसी चीज को लेकर बहुत पैशनेट है, जैसे कोई शौक, कोई कॉज, कोई कम्युनिटी, तो वो लोग उस चीज से जुड़ी चीजें खरीदना पसंद करते हैं। अच्छा, मतलब पैशन बिकता है? एक तरह से हाँ, वो उनके लिए सिर्फ टी शर्ट या मग नहीं रहता, वो उनकी पहचान बन जाता है, उनकी पसंद को दिखाता है। इसीलिए गाइड 2025 के लिए कुछ हॉट निशेस बता रही थी। कौन सी हैं वो? हाँ, कुछ बताइए। जैसे फिटनेस और जिम मोटिवेशन वाले डिजाइन, ये हमेशा चलते हैं। एनिमे और गेमिंग, इसका क्रेज तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, ये तो है। और मानसिक स्वास्थ्य और सेल्फ केयर वाले पॉजिटिव मैसेज। मिनिमलिस्ट डिजाइन, सिंपल, साफ सुथरे। पेट्स वाले, कुत्ते बिल्ली तो है ही, पर गाइड कहती है रेप्टाइल्स जैसे कम पॉपुलर पेट्स के लिए भी स्कोप है। अच्छा, रेप्टाइल्स, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, फिर स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में रुचि रखने वाले। और फनी कोट्स तो शायद हमेशा ही चलते होंगे। बिल्कुल, मजेदार कोट्स और सटायर वाले डिजाइन हमेशा हिट रहते हैं। गाइड एक और बात कह रही थी कि इमोशनल या पहचान से जुड़े टॉपिक ढूंढे। हाँ, क्योंकि लोग अक्सर वो चीजें खरीदते हैं जो उनकी भावनाओं से जुड़ती हैं, या ये बताती हैं कि वो कौन है, किस ग्रुप से है। सही, मतलब कनेक्शन बनना चाहिए डिजाइन और खरीदने वाले के बीच। एग्जैक्टली, वही कनेक्शन बिक्री लाता है। अच्छा, अब आते हैं डिजाइनिंग पर। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जो गाइड भी एड्रेस करती है कि भाई मुझे तो डिजाइनिंग आती ही नहीं, मैं क्या करूं? हाँ, ये बहुत कॉमन चिंता है। और गाइड यहाँ एक बड़ा चौंकाने वाला फैक्ट बताती है। क्या? वो कहती है कि करीब 90% सफल पीओडी सेलर्स प्रोफेशनल डिजाइनर्स नहीं होते। 90%? सीरियसली? हाँ, ये दिखाता है कि डिजाइनिंग स्किल से ज्यादा जरूरी है अच्छा आइडिया होना और उसे सही तरीके से पेश करना। तो फिर ये नॉन डिजाइनर लोग डिजाइन बनाते कैसे हैं? क्या तरीके हैं? गाइड कई रास्ते बताती है। सबसे पॉपुलर तो कैनवा ही है। उससे कोई भी आसानी से टेक्स्ट वाले या सिंपल ग्राफिक वाले डिजाइन बना सकता है। ठीक है, कैनवा। और किटल है, क्रिएटिव फैब्रिका जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ आपको बने बनाए टेम्पलेट्स, डिजाइन एलिमेंट्स मिल जाते हैं। उन्हें आप मिक्स मैच करके थोड़ा बदल कर अपना डिजाइन बना सकते हैं। ये ट्रेंडिंग डिजाइन बनाने के लिए अच्छे हैं। और अगर कुछ एकदम ओरिजिनल हटके बनाना हो तो? वो एआई वाले टूल्स। हाँ, मिडजर्नी, leonardo.ai जैसे एआई टूल्स, आप उन्हें टेक्स्ट में कमांड दो, वो आपको इमेज या आर्टवर्क बनाकर दे देंगे। एआई का रोल बढ़ रहा है मतलब? बढ़ रहा है, लेकिन गाइड ये भी कहती है कि एआई डिजाइन्स के कॉपीराइट वगैरह को लेकर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, वो तो है। अच्छा, डिजाइन बनाने के लिए गाइड कुछ टिप्स भी देती है? हाँ, कुछ बहुत प्रैक्टिकल टिप्स है। पहला, कम रंग यूज करें। गाइड कहती है कम रंगों वाले डिजाइन प्रिंट अच्छे होते हैं और ज्यादा प्रोफेशनल दिखते हैं। ओके, सिंपल इज बेटर। दूसरा, टाइपोग्राफी पर फोकस करें, मतलब लिखावट का स्टाइल। टेक्स्ट वाले डिजाइन खूब बिकते हैं, सही फॉन्ट चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोट्स वगैरह के लिए फॉन्ट बहुत मायने रखता है। और तीसरा, हमेशा मॉकअप पर टेस्ट करें, मतलब डिजाइन को फाइनल करने से पहले उसे प्रोडक्ट की फोटो पर लगाकर देखें कि वो असली में कैसा दिखेगा। हाँ, ये जरूरी है। कंप्यूटर पर अच्छा दिखने वाला डिजाइन शायद टी शर्ट पर उतना अच्छा ना लगे। बिल्कुल। तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं, मतलब डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जरूरी नहीं, इम्पैक्टफुल और रिलेटेबल होना चाहिए। सही काम, सादगी में भी दम होता है। निश्चित रूप से। ठीक है जी, नीश चुन ली, डिजाइन भी बन गया,
अब इन्हें बेचना कहाँ है? प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं। गाइड क्या कहती है? गाइड यहाँ 2 तरह के रास्ते बताती है। एक उनके लिए जो बस ट्राई करना चाहते हैं बिना ज्यादा पैसे लगाए या टेक्निकल झंझट के। हाँ, जो बस शुरुआत कर रहे हैं। उनके लिए गाइड 2 प्लेटफॉर्म्स सुझाती है, रेडबबल और टी स्प्रिंग, जो अब स्प्रिंग कहलाता है। रेडबबल वो कैसा है? शुरू करना बहुत आसान है। फ्री में अकाउंट बनाओ, डिजाइन अपलोड करो, प्रिंटिंग, शिपिंग, कस्टमर सर्विस सब रेडबबल देख लेता है। आपको बस प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, और टी स्प्रिंग? वो भी ऐसा ही है। खासकर अगर आपके डिजाइन ट्रेंडिंग टॉपिक्स या मीम्स पर बेस्ड है तो वो काफी चलता है। तो ये तो बढ़िया है उनके लिए जो बस एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या जिनके पास वेबसाइट वगैरह का बजट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई सीरियस है, एक प्रॉपर ब्रांड बनाना चाहता है, हाँ, लंबा खेलना चाहता है तो गाइड अलग कॉम्बिनेशन बताती है। अगर एक क्रिएटिव यूनिक स्टाइल वाला ब्रांड बनाना है, जैसे एटसी पर बिकता है वैसा, तो प्रिंटिफाई प्लस एटसी का कॉम्बिनेशन अच्छा है। प्रिंटिफाई प्लस एटसी? हाँ, प्रिंटिफाई क्या है? प्रिंटिफाई एक पीओडी सर्विस है जो आपको बहुत सारे प्रिंटिंग पार्टनर्स से जोड़ती है। इससे आपको प्रोडक्ट्स की ज्यादा वैरायटी मिलती है, और एटसी तो क्रिएटिव सामान के लिए फेमस है ही। और अगर किसी को एकदम प्रोफेशनल स्टोर चाहिए, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में और एड्स वगैरह चलाकर जल्दी ग्रो करना हो, उस केस में गाइड कहती है सबसे बेस्ट है प्रिंटफुल प्लस शॉपिफाई। प्रिंटफुल प्लस शॉपिफाई? हाँ, प्रिंटफुल की क्वालिटी और सर्विस अच्छी मानी जाती है, और शॉपिफाई तो सबसे पावरफुल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ही। आप जैसा चाहें वैसा स्टोर बना सकते हैं। गाइड के हिसाब से 2025 में एक सीरियस पीओडी ब्रांड के लिए ये टॉप कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसमें शायद खर्चा ज्यादा होगा, शॉपिफाई की फीस वगैरह। हाँ, शॉपिफाई की मंथली फीस होती है, और इसे सीखने में थोड़ा टाइम भी लगता है, पर कंट्रोल पूरा मिलता है। तो मतलब ये आपके गोल पर डिपेंड करता है, बस ट्राई करना है या फुल फ्लेज्ड बिजनेस बनाना है। बिल्कुल, गाइड भी यही कहती है, रेड बबल से शुरू करके सीखो और फिर कॉन्फिडेंस आए तो शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म पर जाओ। चलो, ये प्लेटफॉर्म वाली बात भी क्लियर हुई। अब मान लीजिए स्टोर खड़ा हो गया है, डिजाइन चमक रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल, ग्राहक कहाँ से आएंगे, बिक्री कैसे होगी, मार्केटिंग। हाँ, मार्केटिंग। गाइड इस पर बहुत जोर देती है। कहती है ये पीओडी बिजनेस की जान है। डिजाइन अच्छे हैं पर लोग देखेंगे नहीं तो बिकेंगे कैसे? सही बात है। तो क्या तरीके बताती है गाइड? कुछ टेस्टेड तरीके हैं। पहला, सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट, क्योंकि ये विजुअल हैं। सिर्फ प्रोडक्ट की फोटो डालना है? नहीं, गाइड कहती है लाइफस्टाइल फोटो डालो। मतलब लोग आपकी टी शर्ट पहने कैसे लग रहे हैं, मग से कॉफी पीते हुए कैसे दिख रहे हैं, इससे कनेक्शन बनता है। हाँ, ये बात सही है। और शॉर्ट वीडियोस, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये आजकल बहुत चलते हैं। आप अपनी डिजाइन प्रोसेस का वीडियो बना सकते हैं या अपनी नीश से जुड़ा कोई मजेदार क्लिप। अच्छा, वीडियो कंटेंट। सही हैशटैग्स यूज करना बहुत जरूरी है सोशल मीडिया पर, ताकि सही लोगों तक आपका पोस्ट पहुंचे। और फिर है पेड एड्स। गाइड कहती है जब कोई डिजाइन चलने लगे, बिकने लगे, तो फेसबुक या टिकटॉक पर एड्स चलाकर उसे और बूस्ट करो। इससे स्केल करने में मदद मिलती है। मतलब डिजाइन बनाने जितनी ही मेहनत प्रमोशन में भी है। ये कोई लगाओ और भूल जाओ वाला काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। गाइड साफ कहती है लगातार मार्केटिंग करनी पड़ेगी, नए डिजाइन लाने होंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना होगा। चलो, अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, पैसा। कमाई कितनी होती है इस काम में? मुनाफे का क्या सीन है? गाइड के हिसाब से आप हर बिकने वाले आइटम पर करीब $5 से $15 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। $5 से $15? मतलब लगभग 400 से 1200 रुपए पर प्रोडक्ट। हाँ, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की बेस कॉस्ट कितनी है और आप उसे बेच कितने में रहे हैं। कोई उदाहरण है गाइड में? हाँ, एक सिंपल सा उदाहरण दिया है। मान लो एक टी शर्ट आप $25 की बेचते हो और उसकी सारी कॉस्ट मिलाकर $15 आती है, तो आपका प्रॉफिट हुआ $10 पर शर्ट। ओके, $10 पर शर्ट। अब अगर आप महीने में ऐसी 100 शर्ट बेच लेते हो, जो गाइड कहती है कि मुमकिन है, तो आपका महीने का प्रॉफिट 10,000 हो गया। 10,000 रुपए? मतलब करीब 80,000 रुपए महीना। साइड हसल के तौर पर तो ये बहुत अच्छा है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन गाइड ये भी कहती है कि उम्मीदें रियलिस्टिक रखें। मतलब ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है। सफलता आपके डिजाइन कितने यूनिक है, आपकी नीश में कितनी डिमांड है और आपकी मार्केटिंग कितनी अच्छी है, इस पर डिपेंड करेगी। हो सकता है शुरू में बिक्री बहुत कम हो। तो क्या सोचना चाहिए? कैसी उम्मीद रखनी चाहिए? गाइड कहती है इसे मैराथन समझो, 100 मीटर की रेस नहीं।
ये एक अच्छी साइड इनकम बन सकती है और अगर आप मेहनत करते रहो, सीखते रहो, तो ये फुल टाइम बिजनेस भी बन सकता है। पर टाइम लगेगा, धैर्य रखना होगा। हाँ, मेहनत और सब्र तो हर बिजनेस में चाहिए। बिल्कुल। आपके डिजाइन्स जितने हटके होंगे और आप उन्हें सही लोगों तक पहुंचाने में जितने कामयाब होंगे, उतनी जल्दी ग्रोथ मिलेगी। तो इस पूरी बातचीत और गाइड के विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? फाइनल टेक अवे क्या है? गाइड का निचोड़ यही है कि पीओडी कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन हाँ, 2025 में ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के सबसे आसान, कम रिस्क वाले और बिगिनर्स के लिए सबसे फ्रेंडली तरीकों में से एक जरूर है। हाँ, इसके फायदे साफ हैं। कोई इन्वेंट्री नहीं, मतलब रिस्क बहुत कम, और क्रिएटिविटी दिखाने का पूरा मौका। बिल्कुल। जितने चाहे डिजाइन बनाओ, जितने चाहे प्रोडक्ट्स पर ट्राई करो, कोई रोक टोक नहीं। और गाइड का जो आखिरी मैसेज है वो मुझे काफी मोटिवेटिंग लगा कौन सा? कि अगर आप कुछ ऐसा बना सकते हो जिसे लोग पसंद करें, जिससे कनेक्ट करें, तो आप उसे कमाई में बदल सकते हो। सही टाइम का इंतजार मत करो, आज ही शुरू करो। क्या पता आपका एक डिजाइन वायरल हो जाए। हाँ, ये होता है। एक वायरल डिजाइन भी गेम बदल सकता है। तो कुल मिलाकर ये गाइड यही बताती है कि पीओडी अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया तक पहुंचाने और उससे पैसे कमाने का एक वाकई अच्छा और एक्सेसिबल तरीका है। निश्चित रूप से। खासकर उनके लिए जो ऑनलाइन कुछ शुरू करना चाहते हैं पर ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है। गाइड ने पॉपुलर नीशेस तो बता दी, फिटनेस, एनीमे, पेट्स वगैरह। हाँ, जो सेफ बेट्स हैं। लेकिन के अलावा और कौन सी ऐसी छोटी गहरी नीशेस हो सकती हैं जिन पर अभी तक ध्यान नहीं गया? हाँ, यही मैं सोच रही थी। शायद कोई लोकल कल्चर से जुड़ी बात, आपके शहर की कोई खास कहावत या कोई ऐसी हॉबी जिसके बहुत कम लोग शौकीन हो पर हों बहुत पैशनेट। जैसे कोई खास तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले या कोई बहुत पुरानी बोर्ड गेम खेलने वाले। बिल्कुल। शायद असली मौका इन्हीं छोटी अनछुई नीशेस में हो, जहां कंपटीशन कम हो और लोग अपनी पैशन से जुड़ी चीज के लिए कुछ भी देने को तैयार हो। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है आगे सोचने के लिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।